अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी लगातार बने। अमित, शाहीन को लेकर और क्या अपडेट है? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। शाहीन के सारे जो हैं, इसमें आपको मैं बता दूं कि सबसे मेजर जो इनपुट है कि वो किस किस के साथ कांटेक्ट में थी। हालांकि कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन अभी मिली है जिन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स को इकट्ठा करके और उनको रेडिकलाइज किया। उसमें भी शाहीन का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि पूरे भारत में इसको ऑपरेशन सौंपे गए थे और ये जिन जिन से कनेक्ट में थी उनका पूरा डिटेल्स जो है वो खंगाला जा रहा है। और इसमें लोकल पुलिस के साथ साथ एजेंसीज जो है वो पूरा डेटा जो है वो पूरा ले रही हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन में कई सारे बड़े खुलासे होने वाले हैं। कुछ ही देर में मैं आपको बता दूं। बिल्कुल अमित, मैं वापस लौटूंगा। एक अपडेट लाल किले से भी सामने आ रही है। हमें इसी वक्त बताया जा रहा है कि लाल किले में सायरन बजा करके लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। सायरन का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को सूचित करने के लिए। एक बार सुनिएगा। हमारे दो सहयोगी देवेश और उर्वशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज गौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेश, जरा मुझे बताइए कि ये अलर्ट करने का मकसद क्या है? ये कौन सा इलाका है, क्योंकि सारी सड़कें इस वक्त खाली भी दिखाई पड़ रही हैं। तो देवेश तक आवाज नहीं पहुंच पाया। नीरज गौड़, आप बता पाएंगे इन तस्वीरों के बारे में कि ये लाल किले की किस तरफ की तस्वीरें हैं जहां सायरन बजाया जा रहा है, अलर्ट लोगों को किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड है जो कि दरियागंज से और सीधा जो कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये उस रोड की तस्वीरें हैं जो कि जामा मस्जिद के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध वस्तु अगर उन्हें दिखती है तो पुलिस को सूचित करें। किसी संदिग्ध वस्तु को उसको बिल्कुल भी छुए नहीं, इस तरीके की जानकारी जो है वो लोगों को दी जा रही है। और ऐसी जानकारी जो है अब दिल्ली के तमाम जो बड़े बाजार हैं वहां पर भी लगातार ये चल रही है, जिसमें कि पहाड़गंज के अंदर जो मार्केट है वहां पर भी इसी तरीके से चल रहा है। और इसी के साथ में जो कि सरोजिनी नगर मार्केट है और इसी के साथ लाजपत नगर की मार्केट है, कमला नगर की मार्केट है, ईस्ट दिल्ली में लाल क्वार्टर की मार्केट है, इन सभी जगहों पर क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर से अपने सभी डीसीपीज को कहा है कि वो मौका वारदात पर और इसी के साथ ही जो अपने उनके इलाके हैं जो कि सेंसिटिव एरिया है वहां जाकर के अपने स्टाफ के साथ में पेट्रोलिंग करें और इसी के साथ लोगों में विश्वास को पैदा करें, क्योंकि ये जो घटना हुई है लोग इससे दिल्ली वासी जो है बेहद डरे हुए सहमे हुए हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा धमाका होना और उसके बाद में लोगों की मौत हो जाना, और जहां पर ये धमाका हुआ है इसे दिल्ली की धड़कन कहा जाता है, जो कि लाल किला, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट के आसपास का जो पूरा एरिया है वो इससे मैं नीरज वापस लौटूंगा आपके पास। इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रही है कि डीएमआरसी तरफ से कहा जा रहा है, और तान्या जरा बताइए इस बारे में आप मुझे विस्तार से, कि ये फैसला लिया गया कि सेंसिटिविटी को देखते हुए लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन है वो कल भी बंद रहेगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लाल किले मेट्रो स्टेशन के ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो बंद रहेगा, क्योंकि आज सुबह पहले उसका गेट नंबर 1 और 4 बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद ऑर्डर्स दे दिए गए। सिक्योरिटी रीजंस को ध्यान में रखते हुए फिलहाल लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है, वहाँ पर किसी को भी आना जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके अलावा दिल्ली मेट्रो के बाकी सारे रूट्स नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं आज सुबह से। लेकिन लाल किले पर, क्योंकि उसी के बाहर जस्ट ये ब्लास्ट हुआ और कल हमने मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से ब्लास्ट की वजह से वहाँ के शीशे टूट गए थे, बहुत भयानक ये हादसा हुआ कल। तो उसके बाद से पहले गेट नंबर 1 और 4 पे कड़ी सिक्योरिटी थी, दिल्ली पुलिस ने आदेश दिए थे कि उनके गेट्स को बंद रखा जाएगा। लेकिन आज दोपहर में ये नया ऑर्डर निकला जिसमें लाल किला मेट्रो स्टेशन को पूरा तरीके से बंद कर दिया गया है, वो फंक्शनल नहीं है, वहाँ से ना कोई अब मेट्रो ले सकता है, ना उस स्टेशन पर अभी मेट्रो से उतर सकता है। सेफ्टी रीजंस को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। जी, लेकिन क्या कोई टेंटेटिव टाइमलाइन? ताने मैं वापस आने लगा आपके पास। इसी बीच एक और अपडेट सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पर भी एजेंसीज की नजर है, सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जा रहा है, मोबाइल्स का डंप डेटा भी लिया जा रहा है। प्रमोद हमारे सहयोगी लगातार भाषा बने हुए हैं। प्रमोद जरा बताइए कि डंप डेटा के इस्तेमाल का क्या पर्पस फिलहाल है,
क्या क्या डेटा रिट्रीव करने की तैयारी है, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? देखिए बिल्कुल, जब भी अगर कोई बड़ी वारदात होती है और उसमें पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिलती है तो उस इलाके का, यानी जहां पर घटना हुई है वहां का मोबाइल टावर पे जितने भी जो सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल के, उनसे वो है डंप डेटा लेती है कि किस वक्त के दौरान जो है कितने सारे मोबाइल जो है वो यहाँ पर एक्टिव थे। उन नंबरों को जो है जब उसको स्कैन किया जाता है तो अगर कोई बाहर का है, कश्मीर का है, तो उसका नंबर अगर वहाँ पे आता है और फिर उस नंबर का की जो है वो कहाँ पर जो है आगे गया है, बढ़ा है, उसकी पूरी जो है ट्रैकिंग की जाती है। तो उससे कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे कम करते हुए जीरो डाउन किया जाता है। उससे कई बार जो है काफ़ी जो है सफलता भी पुलिस को मिली है। इसलिए डंप डेटा के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पे उस सीसीटीवी फुटेज को उस गाड़ी की को ट्रैक करते हुए उस डंप डेटा पे कौन सा नंबर है जो उस गाड़ी के साथ ट्रैक कर रहा है, उससे वो प्रमोद, आप इस बारे में ज़्यादा बताएं, लेकिन